हेलो साथियों। आइए आज हम सभी लोग एक नए टॉपिक के साथ मिलते हैं आप सभी लोगों के साथ। बहुत अच्छा टॉपिक है, मजेदार टॉपिक है। इसके बारे में हम सभी लोग जानते हैं। आज का हमारा टॉपिक क्या है भाई? श्वसन, जिसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? रेस्पायरेशन बोलते हैं। ठीक है भाई। श्वसन होता क्या है? ऑक्सीजन को अंदर लेना तथा कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ने की क्रिया को श्वसन कहते हैं, रेस्पायरेशन कहते हैं। ठीक है। अब आप लोगों को बता दें, श्वसन, इन क्रियाओं को पूर्ण करने के लिए कोई ना कोई अंग काम करते होंगे। अब जान लेते हैं उन अंगों को क्या कहते हैं। ठीक है, सारी चीजों के बारे में जान लेते हैं। श्वसन तंत्र, रेस्पायरेशन सिस्टम, आप सभी लोगों को इससे तो समझ में आ गया ना। मतलब श्वसन क्रिया में कोई ना कोई एक पूरा सिस्टम मिलकर के काम करता है। ठीक है, समझ गए कि नहीं? आइए तो उनके बारे में जानते हैं। श्वसन तंत्र, श्वसन क्रिया में भाग लेने वाले अंगों के समूह को श्वसन तंत्र कहते हैं। ठीक है, आप सभी लोगों को समझ में आया? मतलब श्वसन क्रिया में जो जो अंग भाग लेते हैं उनके उनको यदि आपस में मिलाकर के एक समूह बना दिया जाए तो उसी समूह को श्वसन तंत्र कहते हैं। ठीक है भाई। जैसे नाक, श्वास नली, श्वसनी, श्वसनिकाएं तथा फेफड़े, यह सभी मनुष्य के श्वसन अंग हैं। समझ में आया भाई? और इन्हीं को मिला देना श्वसन तंत्र कहलाता है। इन्हीं के समूह को श्वसन तंत्र कहते हैं। अब आप सभी लोगों को बता दें क्रिया शुरू कैसे होती है। तो आइए इधर हम सभी लोग जान लेते हैं। श्वसन के जो चित्र हमने बनाया उसके माध्यम से हम लोग जान लेते हैं। आप लोगों को बताएं, ये शुरू कहाँ से होता है? तो नाक से। कहाँ से शुरू होता है भाई? नाक से। ठीक है, तो नाक में जो छिद्र है, ये दो छिद्र जो है, इसके रास्ते हम लोग क्या करते हैं? वायु को अंदर लेते हैं। कुछ इस प्रकार से अंदर लेते हैं वायु को। ठीक है, वायु को हम लोग अंदर लेते हैं तो क्या होता है? एक चीज और बता दे, वायु जब लेते हैं तो केवल वायु ही नहीं होती, उसमें जानते हैं आप सभी लोग छोटे मोटे कण होते हैं। उन छोटे मोटे कणों को रोकने का काम कौन करता है? हमारे नाक में जो छोटे छोटे बाल पाए जाते हैं, देखे हैं? उन जो वायु में छोटे मोटे कण होते हैं धूल धक्कड़ के, उनको क्या करता है? ये नाक के बाल रोक लेते हैं, नाक में जो पाए जाते हैं। बाकी आप लोगों के मन में प्रश्न आएगा कि पूरी तरह से ये नाक का बाल तो रोक नहीं पाएगा, तो फिर बताइए कि कैसे और जो बचते हैं वो कहाँ जाते हैं? तो आपको बता दें बाबू, ये जो नासा का पार्ट है, ये हड्डी जैसा बहुत कड़ा, समझ रहे हैं कि नहीं? ये वाला भाग, यहाँ पर एक चिपचिपा तैली पदार्थ पाया जाता है। आप लोग ऐसे करके देखेंगे ना तो चिपचिपा पदार्थ होता है। ठीक है, उस चिपचिपे पदार्थ पर जाकर के जो बाल से नहीं छन पाते, माने रुक पाते हैं, छन पाते हैं, वो क्या होते हैं? जाकर के यहाँ नासा का पार्ट पर जो आयली पदार्थ है चिपचिपा, उस पर चपक जाते हैं। और 2-4 दिन बाद क्या होता है? 2-4-5-7 दिन बाद क्या होता है? एक अपना ऐसे करके निकालिए, देखिए गुलाब जामुन बन के निकलेगा ना। नहीं, गुलाब जामुन नहीं भाई, उसे क्या कहते हैं? नकती। ठीक है, उसके वो बन करके निकलता है। अब उसके बाद यहां से तो वायु हम लोगों ने ले लिया, उसके बाद कहां पड़ता है भाई? श्वास नली। श्वास नली किसे कहते हैं? श्वास जिस रास्ते से होकर के या जिस मार्ग से होकर के फेफड़े में जाता है उसे श्वास नली कहते हैं। ठीक है भाई। उसके बाद आपका आता है श्वसनी, जिसको ट्रेकिया बोलते हैं। ठीक है, ये एक लचीली हड्डी है। इसके रास्ते होकर के वायु कहाँ आ जाता है भाई? आ जाता है आपके फेफड़ों में, दोनों फेफड़ों में चला जाता है। ठीक है, दोनों फेफड़ों में जाकर के कहाँ जाता है भाई? एलवीएलई, देखिए ये है वायु कोष्ठक, जिसको एलवीएलई बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं भाई? एलवीएलई। इस एलवीएलई में क्या होता है? पहले से आकर के ब्लड बैठे रहते हैं। ब्लड में क्या है भाई? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन क्या करता है आपका? हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन, देखिए आप जब वायु को ग्रहण करते हैं तो उसमें 3 गैसें होती हैं, केवल ऑक्सीजन ही नहीं होता, नाइट्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन होता है। तो ये हीमोग्लोबिन किसको पकड़ता है? केवल ऑक्सीजन को। ऑक्सीजन को पकड़ करके लेके दौड़ जाता है, चलो 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 भैया, चलो 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 जल्दी आओ, देखो देखो फलाना है, लेकर के जाता है और क्या करता है? सभी कोशिकाओं को दे देता है, ले भैया तुम ले लो, तुम ले लो, सबको सबको ऐसे बांट देता है। और एक चीज बता दें, कोई किसी को कुछ भी चीज देगा तो उससे भाई स्वाभाविक है कि इच्छा रखेगा, तो उनको सभी कोशिकाओं को हीमोग्लोबिन क्या देता है? ऑक्सीजन देता है। और वहां से लेता क्या है? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, लेकर के फिर दौड़ जाता है। दौड़ करके कहाँ जाता है? फेफड़े में। फेफड़े को दे देता है और फेफड़ा क्या करता है? डायाफ्राम की सहायता से, डायाफ्राम उसको क्या करता है? ऐसे फेफड़े को झटका देता है और फेफड़ा क्या करता है? उसको ऐसे निकाल देता है। ठीक है, बाहर। समझ गए कि नहीं? ये आप लोगों को समझ में आया? एक चीज और बता दे, फेफड़ा में एक बार जो हम लोग ऐसे नॉर्मल सांस लेते हैं इस प्रकार से, उस उतने में फेफड़े के अंदर कितनी वायु जाती है? कितना एयर कितना जाता है भाई? तो 500 ml। कितना? 500 ml। लेकिन इसकी ज्यादा से ज्यादा लिमिट कितनी है? जैसे एक बार हम खींच कर भरना चाहे, ऐसे ऐसे करके भरना चाहे तो कितना भर सकते हैं? तो 6000 ml। कितना भाई? 6000 ml। 6000 ml का मतलब 6 लीटर। ठीक है, 6 लीटर वायु को भर सकते हैं फेफड़े में, ऐसे खींच करके एक बार, कुछ इस प्रकार से। ठीक है, और एक चीज आप लोगों को बता दें, ब्लड का, रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है भाई? तो रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? फेफड़े में होता है। समझ गए कि नहीं? रक्त को छानने का काम कौन करता है?
किडनी करती है। रक्त को शुद्धिकरण करने का काम कौन करता है भाई? तो फेफड़ा करता है। ये इनमें इसमें बहुत सारे बच्चे फंस जाते हैं, तो आप लोग घबराइए नहीं, आप लोग इसको ध्यान से देख लीजिए, ठीक है। अब आगे आप लोगों को बता दें, वैसे हीमोग्लोबिन को सबसे ज्यादा प्रिय कौन चीज लगता है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड। क्या लगता है भाई? कार्बन मोनोऑक्साइड। ये इनका प्रेमी आप कह सकते हैं। हीमोग्लोबिन का प्रेमी कौन? सीओ, कार्बन मोनोऑक्साइड। क्यों? आपको बता दें कार्बन मोनोऑक्साइड कहां मिलता है? ज्यादातर धुआं से, ठीक है। कोई चीज जलाते हैं तो उससे मिलता है, ठीक है ना। तो धुआं लेकर के मालूम है क्या करता है हीमोग्लोबिन? जब वायु के साथ हम लोग धुआं को ग्रहण करते हैं, ठीक है, तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड रहता है उसमें, तो ये क्या करता है? ऑक्सीजन को छोड़ करके कार्बन मोनोऑक्साइड को ले लेता है। अरे भैया तुम्ही को तो जो रहते, बताओ बिछड़े थे कितने वर्षों पहले, मिले हैं कितने वर्षों बाद। इनको कार्बन मोनोऑक्साइड को क्या करता है? हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को छोड़कर कार्बन मोनोऑक्साइड को लेकर के पूरे शरीर में दौड़ जाता है और सबको दे देता है, सभी कोशिकाओं को देता है। अल्लाह भाई अल्लाह, आज दूसरा सिस्टम है, आज बफर सिस्टम, ला ये खाई ला वो खाई ला, सबको दे देता है, ठीक है। तो सभी कोशिकाओं को भैया चाहिए क्या? उनको चाहिए क्या? ऊर्जा के लिए चाहिए ऑक्सीजन, मिल रहा है कार्बन मोनोऑक्साइड, फिर धीरे धीरे क्या हो जाएंगे? रुक जाएंगे। समझ रहे हैं कि नहीं? काम खत्म हो जाएगा। तो ये चीजें याद रखिए आप लोग। वैसे आप लोगों को बता दें, एक चीज और बता दें, क्या बोला जाता है भाई? श्वासोच्छवास, जिसको ब्रीदिंग बोलते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है भाई? श्वास को अंदर लेना, वायु को अंदर लेना तथा बाहर छोड़ने की जब दोनों क्रियाओं को हम आपस में जोड़ देते हैं तो इसी क्रिया को क्या कहते हैं? श्वासोच्छवास। ऑक्सीजन को अंदर लेना तथा कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ने की दोनों क्रियाओं को आपस में जोड़ देंगे जब, तो क्या हो जाएगा भाई? श्वासोच्छवास कहलाता है, ठीक है। अब अंदर लेने की क्रिया को क्या कहते हैं? निःश्वसन कहते हैं। बाहर छोड़ने की क्रिया को निःश्वसन कहते हैं, ठीक है। अंग्रेजी में इंस्पायरेशन और इसको एक्सपायरेशन कहते हैं, ठीक है। बाकी ये चीजें आपको दी गई हैं, इतना हम लोग लेते हैं, इतना छोड़ते हैं, ठीक है ना। समझ में आया? और आप लोगों को बता दें, एक मिनट में कोई भी आदमी, एक मिनट में बात हो रही है, एक मिनट में जगा हुआ आदमी कितनी बार सांस लेता है? 16 से 18 बार। वहीं सोता हुआ आदमी केवल मतलब 12 बार। क्यों? क्योंकि सोते समय आदमी लंबी सांस लेता है, ठीक है। उसके बाद आप लोगों को बता दें, वहीं जब बच्चों में बात की जाती है तो बच्चों में क्या होता है भाई? बच्चे क्या बोला जाता है? 24 से 26 बार सांस लेते हैं एक मिनट में। क्यों? क्योंकि उनका फेफड़ा छोटा होता है, ठीक है। तो आप सभी लोगों को ये जानकारी समझ में आई। और एक चीज बता दें, इससे संबंधित और भी जानकारी जानने के लिए आप सभी लोग मेरे इस वीडियो में लिंक दिया गया है, मेन वीडियो जो है बड़ा वाला, उसमें जाइए, आप सभी लोग बहुत अच्छे से देखिए उसको। समझ गए कि नहीं? मेरे चैनल पर भी जा सकते हैं, जाकर आप लोग श्वसन संबंधित पूरी जानकारी को आप लोग ले सकते हैं। इससे बहुत ज्यादा जानकारी उसमें आप लोग जाकर के ले लीजिए। हाँ, एक चीज और कहेंगे, मुझसे उस वीडियो में त्रुटि हुई है भाई, मैं 6000 ml की जगह उसमें 600 ml कर लिया हूं। आप लोग गलतियों को सुधार लीजिएगा, इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं, ठीक है। समझ गए? जय हिंद।